हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने हिंदी स्टडी में आप लोग को वर्ड के बारे में बताने आ रही हूँ। ये देखिए वर्ड विचार। आज फिर मैं वर्ड के बारे में दूसरे तरीके से बताने जा रही हूँ। शायद उम्मीद है कि ये तरीका, ये वाला आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, ये है वर्ड विचार। वर्ड क्या है उसी के बारे में हम तो थोड़ा दूसरी तरह से बता रहे हैं। वर्ड विचार, वर्ड क्या है, वर्ड क्या है इसको हम बता रहे हैं। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती गई, बहुत पहले के अनुभवी इंसान उस आवाज़ के सिंबल तैयार किए। जो हमारे मुंह से, मतलब मानव के मुंह से जो आवाज़ें निकली फर्स्ट बार, मतलब पैदा होते ही जो आवाज़ें निकलती है, उस आवाज़ को बहुत पहले के अनुभवी इंसान लोगों ने उस आवाज़ के सिंबल तैयार किए। अब जैसे म से निकली हुई आवाज़ का सिंबल ऐसे म बना के किए। ये एक प्रकार से एक चिन्ह बनाए कि इसको जो म शब्द निकला है, इसी तरह से हम लोग इस चिन्ह को हम म शब्द बोलेंगे। जो हमारा म निकल रहा है, हम इसी को मान्य करेंगे कि ये मेरा म ऐसे बनेगा। इसी तरह से चिन्हित किए, म बना के ऐसे बनाए हैं। ह निकली हुई आवाज़ का सिंबल ह बनाए। ल ध्वनि को भी चिन्हित करने के लिए ल सिंबल बनाए। यानी जो मुंह से आवाज़ें निकली उसके लिए एक कोई, मतलब नाम देने के लिए एक कोई सिंबल जैसा तैयार कर दिए और उसी का वो नाम दे दिए, जो जो ध्वनि निकलती गई। अब ये देखिए परिभाषा के रूप में यहाँ से और है थोड़ा सा हट के, कि मानो मुंह से जो ध्वनि निकली उसे चिन्हित करने के लिए पहले के अनुभवी इंसान जो सिंबल तैयार किए, उसी को हम वर्ड कहते हैं। उसी को हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर देखिए, जब भी हम मानव के मुंह के अंदर की हवा, जब भी हम मानव के मुंह के अंदर के हवा को बिना किसी रुकावट के साथ जो ध्वनि निकालते हैं उसे स्वर कहते हैं। यानी उसे स्वर कहते हैं जो, मतलब कि मुंह को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ता, जो सीधे निकल जाता है बिना, मतलब कि जो मुंह से अंदर से जब हम आवाज़ें बोलते हैं तो हमारे अंदर से हवा टाइप में आती है। एक कोई भी कुछ भी शब्द बोल के आप अनुभव करिए तो ऐसे ही होता है। वो बिना रुकावट के जो शब्द निकले तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो हमारे स्वर ही हैं। उसे स्वर कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपने मुंह से स्वर निकालता है, न कि व्यंजन। व्यंजन निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि व्यंजन के लिए परिपक्व होना जरूरी है। गले का परिपक्व जब तक किसी के अंदर नहीं हो पाएगा तब तक वो व्यंजन नहीं निकलेगा। इसलिए छोटा बच्चा मुंह से स्वर ही निकालेगा। आ कुछ भी करता है, आप फील करिएगा, महसूस करिएगा कि छोटे बच्चे कभी व्यंजन नहीं बोल पाएंगे। वो स्वर ही आ कुछ भी करते हैं, वो स्वर ही निकलता है उन लोग के मुंह से। फ्रेंड्स, ये स्वर की अब संख्या मैं बता रही हूँ। स्वर की संख्या 11 है। स्वर की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, मतलब ऋषि री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। अब अंग अ भी है, लेकिन इसको मिला के 13। लेकिन ये अंग अ न तो व्यंजन में आते हैं न तो स्वर में आते हैं, ये अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से जो आप देख रहे हैं ना, ये ऋषि री का, ये ऋषि री का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत में किया जाता है। अधिकांशतः संस्कृत में ही ये ऋषि री का उपयोग किया जाता है। स्वर की संख्या 11 है, लेकिन स्वर की मात्रा कितनी है? 10 है। स्वर की मात्रा 10 है। स्वर की संख्या तो 11 है। पेपर में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन स्वर की संख्या 11, स्वर की मात्रा 10 है। अब 10 क्यों है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा 10 है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए ये 11 के में से एक अ निकल गया तो 10 बचा, इसलिए मात्रा बस 10 है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मात्रा बस 10 ही है। अब स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर के प्रकार कितने हैं? मूल स्वर। मूल स्वर हमारे कितने हैं? उसमें बस 4 आते हैं। अ, ई, उ, ऋषि री, ये हमारे बस 4 आते हैं मूल स्वर में। अब ह्रस्व स्वर, इसको हम
मतलब लघु स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर भी कह सकते हैं। यह भी मूल स्वर की तरह होता है, ये भी मूल स्वर की तरह होता है। अब जैसे वो है 4 है, वैसे ये भी है मतलब छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि री। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। हमारे ह्रस्व स्वर जो कि हमारे लघु स्वर हैं उसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ। ये किसी ने मतलब ऐसे ऐसे पढ़ते हैं कि आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये छोटा ए, छोटा है, ऐसे नहीं। ये दोनों हमारे ये मतलब कि ये मात्रा लगा के बने हैं, इसलिए हमारे ये दीर्घ स्वर में ही आते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। यानी मूल स्वर हमारे ये मूल स्वर भी 4 हैं, सेम और उसी तरह से सेम ह्रस्व स्वर भी है, ये भी 4 हैं। बाकी सब दीर्घ स्वर में आते हैं। इन चारों को छोड़ के बाकी सारे क्या आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। अब एक है प्लुप्त स्वर। ये बहुत ना के बराबर है, एक पेपर में बहुत जो कि उलट फेर करके आता है ना, तब इसको जानने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी उपयोग बस संस्कृत के लिए ही है, इसलिए ये पॉपुलर नहीं है। प्लुप्त स्वर, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे ओम, जैसे ओम हम कहते हैं तो ओम, हम ओम तो तुरंत बोल के हटते नहीं, ओम ऐसे करके बोलते हैं। संस्कृत की भाषा मैक्सिमम इस तरह की होती हैं। तो मैं पहले ही बताई कि प्लुप्त स्वर बस संस्कृत में ही यूज होता है। तो स्वर फ्रेंड्स, आज मैं स्वर के बारे में बताई, डिटेल होने पे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं किसी को बोरियत न फील हो। कल मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगी, और जो भी इसमें कुछ आप लोग को समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।